राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। श्रावण मास महात्म्य अध्याय 11। भगवान शंकर जी ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, अब श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के शुभ स्वर्ण गौरी व्रत को मैं कहूँगा। उस दिन साधक सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर संकल्प करे कि 16 उपचार से पार्वती शंकर जी का अर्चन करें, प्रार्थना करें, हे देवादिदेव महादेव, मेरे द्वारा हुई पूजा को आप स्वीकार करें। महादेवी भवानी, हे माँ जगत जननी, व्रत पूर्ति के 16 बायना दंपतियों को दे दें और कहें कि हे माँ जगत जननी, प्रत्यक्ष और व्रत पूर्ति के नियमित उत्तम ब्राह्मण को बायना देता हूँ और चावल पिसान से नियमित 16 पकवान बांस की 16 टोकरी में रख वस्त्रों से युक्त कर पत्नी 16 ब्राह्मणों को बुलाकर कहें कि मैं व्रत की संपूर्णता की फल प्रत्यर्थ के लिए बायना देता हूँ। अलंकार आदि से संपन्न पतिव्रत धर्म युक्त शोभन सेवासिनी इसे स्वीकार करें। इस प्रकार 16 साल, 8 साल, 4 साल, 1 साल व्रत करें। उसी समय उद्यापन करें या अर्चन कर समाप्ति करें। कथा श्रवण पर व्यास का अर्चन करें। कथा को श्रवण करें और व्यास का अर्चन करें। सनत कुमार जी ने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, किसने इस व्रत को किया था और इसका क्या महात्म्य है? उद्यापन कैसे होगा, आप मुझे कहिए। ईश्वर महादेव पिताजी ने कहा कि हे सनत कुमार, पूर्व समय में सरस्वती नदी के किनारे सविला नाम की प्रसिद्ध महानगरी थी। उसमें कुबेर के तुल्य चंद्रप्रभा नाम का एक राजा था। उसके रूप और लावण्य से युक्त महादेवी और विशाला नाम वाली 2 रानियां थीं। उनमें राजा चंद्रप्रभा को महादेवी अधिक प्रिय थी। एक रोज राजा शिकार की कामना से वन में गया। वहाँ सिंह, शार्दुल, बरहा, अरना, भैंसा, हाथी का शिकार कर प्यास से दुखी हो राजा बड़े वन में घूमने लगा। राजा ने अप्सराओं को तालाब में देखा। उसके किनारे पर जाकर उस तालाब का उत्तम जलपान किया। अप्सराओं के भक्ति युक्त गौरी का अर्चन करते हुए देखा। जब अप्सराएं भक्ति से गौरी महाजगतजननी का अर्चन कर रही थी तो उन अप्सरा गणों के राजा ने पूछा कि आप ये क्या कर रही हैं? तो वो बोली, महाराज, हम स्वर्ण गौरी का व्रत करती हैं। राजा ने कहा, देवियों, इसकी क्या विधि है, इसका क्या फल है, आप मुझसे विस्तार से कहिए। उन स्त्रियों ने, उन देवताओं ने और अप्सराओं ने कहा कि हे राजन, श्रावण शुक्ल तीज के रोज स्वर्ण गौरी नाम का ये व्रत किया जाता है। इसमें परम प्रसन्नता और भक्ति के द्वारा पार्वती और शंकर जी का पूजन किया जाता है। 16 तार का डोरा अपने दाहिने हाथ में, पुरुष के बाएं हाथ में स्त्रियां बांधे। ये सुन चंद्रप्रभा राजा ने व्रत किया और संपन्न कर साविधि 16 तार के डोरे अपनी दाहिनी भुजा में बांधकर व्रत को स्वीकार किया। राजा ने कहा, हे देवादिदेव, मैं इस डोरे को व्रत के लिए बांधता हूँ, मेरे पर आप कृपा करें। इस देवी का व्रत कर राजा ने अपने घर आ गया। भुजा में डोरे को व्रत के लिए बांधा हूँ, मेरे पर आप कृपा करें। तो इस तरह देवी का व्रत कर राजा अपने घर आ गया। भुजा में डोरे को देख अति क्रोधित रानी महादेवी ने पूछा और डोरे को भुजा से तोड़कर बाहर पेड़ पर फेंक दिया। राजा ने रानी से कहा, हे प्रिय, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, ये मना करा, पर रानी नहीं मानी। वह सूखा पेड़ उस डोरे के सर्प से हरे स्पर्श करते ही हरे पत्तों से संपन्न हो गया। इस बात को छोटी रानी ने देख आश्चर्य युक्त उस पेड़ से टूटे डोरे को अपनी बाईं भुजा में बांध लिया। उस रोज से, उस महीने के महात्म्य मात्र से छोटी रानी राजा को सर्वाधिक प्रिय हो गई।
इधर ज्येष्ठ रानी व्रत का अपमान करने मात्र से राजा के द्वारा पर्युक्त तथा दुखी हो वन में चली गई। वहाँ माँ देवी का चित ध्यान में पवित्र मुनियों के स्थान में कहीं कहीं निवास किया और वे श्रेष्ठ मुनियों ने उसे देखकर कहा, अरे पिशाचिनी चली जा। वह तिरस्कृत दुखी रानी घोर जंगल में घूमती हुई एक जगह बैठ गई। रानी को दुखी देख देवी ने दया के उससे दर्शन दिए। देवी जगत जननी ने देवी को रानी ने भूमि पर दंडवत प्रणाम किया, उनकी स्तुति करी। देवी आपकी जय हो, आपको नमस्कार है। मैं भक्त वर प्रदे आपकी जय हो। हे शंकर, हे माँ देवी आपकी जय हो। हे मंगल मंगल आपके रूपे आपकी जय हो। ये भक्ति के द्वारा वर प्राप्त कर गौरी अर्चन करने लगी और व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा उस बड़ी रानी को अपने महल में ले आया। महल में फिर से ले आया। देवी के वर प्रसाद उनके सब इच्छाएं पूर्ण हुई। दोनों रानियों के सहित राजा ने संपूर्ण राज्य का उपभोग कर समृद्धिशाली हो गया। अंत में दोनों पत्नियों ने सहित राजा शिलोंग चला गया। हे महामुने, तुम अब सावधान होकर इस व्रत का उद्यापन विधि सुनो। शुभ तिथि, शुभ वार, चंद्रबल, ताराबल हो जाने पर मंडप, अष्टदल, कमल के ऊपर धान्य, उसके ऊपर घट रखना चाहिए। उस घट के ऊपर 16 पल का बना तांबे का पूर्ण पात्र रखना चाहिए और इसी के साथ ही पूर्ण पात्र में तिल भरकर 10 पर पार्वती और भगवान सदाशिव जी की प्रतिमा रखनी चाहिए और 2 श्वेत कपड़े और श्वेत यज्ञोपवीत रखना चाहिए। यथाविधि वेद मंत्रों से पूजन करने से उनके रात में जागरण करना चाहिए। अगले दिन प्रातःकाल फिर पूजन करके हवन करें। पहले ग्रह होम करना चाहिए, उसके बाद आद और होम करना चाहिए। यव मिश्रित तिल को घी में मिलाकर 1100 प्रधान आहुतियाँ देनी चाहिए। वस्त्र, अलंकार, धेनु आदि से आचार्य की पूजा करनी चाहिए। 16 बाइनों को दान करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन करावें और सहपत्नी 16 ब्राह्मणों को भोजन कराकर विधि के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। इतना सब कुछ हो जाने के बाद हर्षोल्लास से सगे संबंधियों के सहित भोजन करना चाहिए। श्रावण मास महत्यम अध्याय 11 समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। मुझे आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। राधे राधे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। राधे राधे।